पटना सिटी के तेल व्यापारी प्रमोद बागला के हत्यारे आखिरकार पकड़े गए। पटना पुलिस के एसआईटी ने व्यापारी की हत्या मामले में अब तक 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के बाद यह साफ हुआ कि व्यवसायी प्रमोद बागला की हत्या रंगदारी के लिए की गई थी। हालांकि इस हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य अभियुक्त जयकांत राय और उसकी दूसरी पत्नी भी इस कांड में शामिल थी। पटना सिटी के तेल व्यापारी प्रमोद बागला को 30 मार्च को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इस दौरान प्रमोद बागला का बेटा और उनका मैनेजर भी घायल हुआ था। इस घटना ने पटना के व्यापारियों को आक्रोश में ला दिया था और व्यवसायी की हत्या के बाद राजनेता भी प्रमोद बागला के घर पहुंचने लगे थे, जिस कारण इस कांड के आरोपियों को पकड़ने की पुलिस पर दबाव बढ़ गया था। लिहाजा पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गुरुवार को पटना सिटी के चौक थाना में गिरफ्तार आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया और पूरी घटनाक्रम को बताया। पटना के सीनियर एसपी ने बताया कि इस हत्या के पीछे प्रमोद बागला का पड़ोसी ही था, जो अक्सर प्रमोद बागला से रंगदारी लेने उनकी दुकान पर आता था। घटना के दिन भी जब रंगदारी लेने के लिए अपराधी पहुंचा तो उस दिन अधिक रुपए की डिमांड कर रहा था, जिस कारण प्रमोद बागला से उसकी बहस हो गई और प्रमोद बागला ने एक अपराधी को पकड़ लिया था, जिसके बाद अपराधियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें प्रमोद बागला की मौत हो गई और उनका बेटा और मैनेजर घायल हो गया। हालांकि इस मामले में पहले भी कई अपराधी, जिसमें शूटर भी थे, उनको पकड़ा गया था। गुरुवार को भी मामले में 4 अपराधी को दबोचा गया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में सोनू कुमार, एस कुमार, मनीष कुमार और आकाश कुमार हैं। इन अपराधियों में सोनू के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, 2 मोबाइल फोन और 1 केजी 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। सीनियर एसपी ने बताया कि पहले भी इस मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पूरे मामले पर पटना के सीनियर एसपी ने कहा कि रंगदारी नहीं देने के कारण प्रमोद बागला को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस पूरे मामले पर सीनियर एसपी ने साफ कर दिया कि हत्या और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों को भी किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि मृतक व्यवसायी प्रमोद बागला तिल के तेल का कारोबार करते थे और उनसे अक्सर जयकांत राय रंगदारी लेता था। घटना के दिन कारोबारी प्रमोद बागला से रंगदारी लेने के लिए पहुंचा था और इसको लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद 4 से 5 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने प्रमोद बागला पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें प्रमोद बागला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा सोनू और उनका मैनेजर भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक विशेष दल का गठन किया था। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी उनके नेतृत्व में मंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी, थानाध्यक्ष चौक, खाजे कला, आलमगंज, मालसराज, 4 थाना का हम लोगों ने टीम बनाई। तो लगातार हम लोग छापामारी कर रहे थे। सबसे पहले जो कांड आप जानते हैं कि जो व्यवसायी थे प्रमोद बागला, जिनकी चौक थाना में हत्या हुई है, मिर्चई गली में जो केस हुआ था, उसमें पहले इस प्रकरण में 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इसी क्रम में जब हम लोग उनसे पूछताछ किए थे और फिर हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा विभिन्न प्रतिष्ठानों से लिए, उनके अपनी जहाँ पे दुकान थी प्रमोद बागला जी की, वहाँ के सीसीटीवी कैमरा हम लोगों को मिला, हम लोगों ने विश्लेषण किया। उसमें टोटल जो अपराधी गए थे, एक्चुअल में उनकी दुकान पर गए थे, तो उसमें से केवल उस वक्त 2 लोगों की पहचान हुई थी, जिनका कि नेम रेफर किया गया, तो बाकी 11 लोग थे। तो उन सभी का फोटोग्राफ्स डेवलप करते हुए तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने फोटोज़ की पहचान कराई। उसी पहचान के क्रम में टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो कि उस दिन एक्चुअल में घटनास्थल पर गए थे और वॉच कर रहे थे कि लोगों का मूवमेंट और पुलिस का मूवमेंट कहाँ से हो सकता है। और उस दिन टोटल 3 लोगों ने हथियार रखे हुए थे, जो नेम एक्यूज हैं, और एक जो आज पकड़ा गया है। तो ये जो चौक थाना केस हुआ 149/22 जो प्रमोद बागला की हत्या हुई है, इसमें टोटल 4 और गिरफ्तारियाँ हुई हैं। सबसे पहले पकड़ा गया है सोनू पटेल, जो कि मंगल तालाब डोमखाना का रहने वाला है। उसके बाद प्रिंस कुमार, पिता दिनेश चंद्रवंशी, जो कि बागमालू खान, महाराज की ड्योढ़ी थाना खाजी कला का रहने वाला है। मनीष कुमार, पिता दिलीप यादव, जो कि स्टेट बैंक गली चौक का रहने वाला है। और आकाश कुमार, पिता दिनेश राम, जो कि मंगल तालाब डोमखाना का रहने वाला है। इनकी
निशानदेही पे एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, सोनू पटेल के और एक 5 का जिंदा गोली बरामद हुआ है। और क्योंकि ये सभी लोग गांजा का व्यापार करते थे, आप सभी जानते हैं यहाँ पे इसका नाम पहले पूरा था, जयकांत साहब के साथ सभी गांजा दारू का व्यापार करते थे। 1.25 किलो का उनके गांजा भी हम लोगों ने रिकवर किया, 2 मोबाइल फोन रिकवर किया। इनमें जो उनके परिजन और वादी है उन्होंने उनकी पहचान भी करनी है, उन्होंने पहचान कर ली थी और CCTV फुटेज में उनका चेहरा स्पष्ट था। तो इसमें पहले जो 7 गिरफ्तारियाँ हुई थी, हम लोगों ने इसमें प्रण लिया है कि जितना भी लोगों ने जो शूटर्स को शरण दी या फिर उनको जब वो भागे हैं, उन लोगों ने बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया पेटीएम के माध्यम से, क्योंकि सब भागे हुए थे। जहाँ जिस चीज़ से भी उनको पैसा ट्रांसफ़र किया है, या फिर खाना पहुँचाने का काम किया है, या फिर अपने घर पे एक रात की भी शरण दी है, उन सभी को हम लोग इस केस में अपराधिक षड्यंत्र में हम लोग जेल भेजेंगे, ताकि ये जो क्रिमिनल्स इनका ऑक्सीजन कर जाए। तो इस कांड में अभी तक कुल 11 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। लेकिन उस दिन की जो सुमन देवी का क्या इसमें रोल है? सुमन देवी जब जयकांत चला गया था तो सुमन देवी जेल से छूट के आ गई थी, तो उसका सारा वही संभालने में थी। सर, जयकांत राय और प्रमोद बागला ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते एक दूसरे को इसलिए जानते थे क्योंकि एक मोहल्ले के रहने वाले थे। और जो जयकांत राय का भाई है और सुमन देवी उसकी दूसरी पत्नी है। जो सुमन देवी की जो अपना भाई है अजय राय, यानी कि उसकी दूसरी पत्नी का अपना भाई है, वो पहले प्रमोद बागला के साथ काम कर चुके हैं 15 और 20 साल से लगातार। पहले वो एक साथ ही काम करते थे, उसके बाद उन लोगों ने आपस में काम करना बंद कर दिया और दोनों सेपरेट हो गए। तो प्रमोद पिता की हत्या, प्रमोद की हत्या और प्रमोद बागला की, इसमें सब मुख्य कारण क्या समझा जाए कि ये रंगदारी के लिए हत्या है या सुनियोजित हत्या है या ये बेसिकली रंगदारी का ही मामला है। ये पहले भी आते थे तो वहाँ से दुकान से कुछ ना कुछ पैसा लेके चले जाते थे, जिसको वो अपोज नहीं करते थे। तो उस दिन जब ये लोग फिर आए हैं, इन्होंने जो पैसा मांगा है, उसके बाद दोबारा जब वो उससे संतुष्ट नहीं कि हमको और पैसा चाहिए, तो तुरंत, क्योंकि ये लोग भी गांजा वांजा पिए हुए थे, तो तुरंत ऑन द स्पॉट जब उन्होंने अपोज किया, और उनमें से एक को हम लोगों ने सारा CCTV देखा भी है, तो जो प्रमोद बागला है काफ़ी बलिष्ठ थे, हालांकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी उन्होंने एक को पकड़ लिया। उसी में ही जब वो उसको पकड़ा है और उसके साथ उसको धक्का-मुक्की भी हुआ, उसी क्रम में उसको गोली मारी। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने अब तक 11 अपराधियों को जेल पहुंचा दिया है और लगातार अपराधियों को शरण देने वालों की तलाश में लगी है, जिन्होंने प्रमोद बागला के हत्यारों को मदद पहुंचाई थी। खुलासा के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की ये खास रिपोर्ट।